में शेफाली ने मैथ और अंग्रेजी दोनों में कुल मिलाकर 30 अंक प्राप्त किए। और दूसरी स्थिति को ध्यान से समझें। ये कहता है यदि उसके शेफाली के मैथ में 2 अंक अधिक आते और अंग्रेजी में 3 अंक कम आते तो दोनों जो अंक प्राप्त हुए हैं उनका गुणनफल 210 है। तो उसके दोनों टेस्टों में प्राप्त किए गए अंकों को बताओ या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया कि माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, गणित के जो टेस्ट था उसमें कितने अंक प्राप्त किए, उसने x अंक प्राप्त किए, और अंग्रेजी में कितने मान लिए, y मान लिए। दिया गया क्या है आपको प्रश्नानुसार, दोनों टेस्टों में कुल अंक 30 प्राप्त किए हैं। तो इसका मतलब गणित में और अंग्रेजी में दोनों के जोड़ के किसके बराबर आएंगे, 30। तो इसमें कितने आए थे, x, और इसमें कितने आए थे, y। तो x और y दोनों को यदि मैं जोड़ूंगा तो कितने के बराबर आएगा, 30। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, बाद में देखेंगे और क्या बनता है। दूसरा क्या दे रखा था, यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक आते, मतलब अब कितने आए हैं, x, मैं यहां रफली लिख रहा हूं रफ में, तो कितने अंक आते फिर उसके, 2 अधिक x जमा 2। और अंग्रेजी में 3 अंक कम आते, अभी y आए हैं 3 कम, तो मतलब इसमें से 3 घटा दो। 2 अंक अधिक का मतलब है पहले में 2 जोड़ दो, 3 कम आने का मतलब पहले वाले में से 3 घटा दो। तो अब जो नए अंक ये आए हैं, इसने कहा है जो ये अंक प्राप्त किए हैं इन दोनों का गुणनफल 210 के बराबर है। तो आप लिखो x जमा 2, 2 अंक अधिक आने के बाद गुणा y माइनस 3, y माइनस 3 का मतलब 3 अंक कम आने के बाद। तो ये स्थिति बन गई, इन दोनों की गुणा बराबर 210। अब ध्यान से देखें, अब तक जितने भी हमने सवाल किए हैं सभी में सिर्फ समीकरण जो थी सिर्फ x में बन रही थी, सिर्फ एक में। अब यहां x और y में है, लेकिन 2 समीकरण बन गई, एक ये है और दूसरी ये। हल करने के लिए हम वही तरीका अपनाते हैं, सिर्फ एक में बदल लेते हैं। मैं यहां से आपको बताऊं, y का मान देखो क्या आएगा, सिर्फ y निकाल के दे रहा हूं, y बराबर 30 माइनस x। मैं सिर्फ यहां से y का मान निकालूं तो इस x को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, 30 माइनस x ये बन जाएगी। ये y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखते हैं क्या बनेगा, x जमा 2 ऐसे कैसे, y का मान क्या है 30 माइनस एक्स, तो यहां लिखा मैंने 30 माइनस एक्स, ये तो y की जगह है, और माइनस का 3 भी तो था, माइनस का 3 बराबर 210। तो अब उस y की जगह जहां पे y था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 30 माइनस एक्स। तो अब देखो क्या बन गया, x जमा 2, ये सारा तो एक में है, ये 30 है, ये माइनस का 3 है, 30 में से 3 गया 27, और ये माइनस का x ऐसे कैसे, बराबर 210। अब देखते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलने का मतलब गुणा करनी पड़ेगी, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, पहले तो इसी को निपटाते हैं, x की और 27 की गुणा 27x, x की और x की गुणा x की शक्ति 2, ये प्लस है ये माइनस है, निशान किसका आएगा, माइनस का। जब दोनों निशान एक समान है फिर तो प्लस, और यदि अलग अलग हैं गुणा करने पर माइनस का आएगा। इसकी होगी, फिर इस 2 की, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, 2 की और 27 की 54, अब 2 की और माइनस एक्स की माइनस 2x बराबर 210, ये आ गया। अब सारा एक साथ इकट्ठा कर लो,
माइनस एक्स की शक्ति 2, एक्स की शक्ति 2 की तो होगी सिर्फ एक्स की, एक ये 27x है, ये माइनस का 2x है। 27x में से 2x घटाओ कितना बच गया, प्लस का 25x जमा 54, ऐसे कैसे, 210 को भी इस तरफ ले आओ, तो सब कुछ एक तरफ ले आया करो ताकि बराबर में 0 बच जाए। माइनस एक्स की शक्ति 2 जमा 25x, ये प्लस का 54 है, ये माइनस का 210, तो एक प्लस की है एक माइनस की है, बड़ी में से छोटी घटा दो, 210 में से 54 घटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस का 156 बराबर 0, ये आ गया। यदि आपको x की शक्ति 2 का गुणांक प्लस में चाहिए तो माइनस 1 कॉमन ले लो, और ऐसे कैसे हल करना है तो इसको हल करके देखते हैं। इस समीकरण के लिए a का मान कितना है, x की शक्ति 2 का गुणांक माइनस 1, b का मान कितना है, x का गुणांक 25, और c का माइनस 156। ए बी सी, इसके तुरंत बाद हम क्या निकालते हैं, b की शक्ति 2 मतलब 25 की शक्ति 2 माइनस 4 गुणा a गुणा c, 4ac, 25 का वर्ग, 25 की 25 के साथ गुणा करोगे 625, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, तो 3 बार माइनस आ गया ना, अगर 2 बार होता तो प्लस का हो जाता, तीसरी बार है तो इसलिए उत्तर भी आपका माइनस में आएगा गुणा करने से। 4 एकम 4, 4 की और 156 की गुणा, 4 छक्के 24 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, तो आपका 624 आ जाएगा गुणा करके। 625 में से 624 गया 1। अब डी का मान देखो कैसा है आपका, डी का मान आपका आया प्लस में, तो इसका मतलब इस द्विघात समीकरण के आपके 2 उत्तर आएंगे, 2 मूल आएंगे, और दोनों कैसे होंगे, वास्तविक और असमान। तो द्विघात सूत्र से पता करते हैं कौन से हैं, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है आपको लिखवाया है, याद करने के लिए बोला है, याद करें, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी सारे के बटे में 2a, रखो इसमें x बराबर माइनस b का मान, b का मान है आपका 25 प्लस माइनस वर्गमूल डी, डी का मान था 1 बटे 2 गुणा a, तो ये आ गया माइनस का 25 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और उसके बटे में माइनस का 2 की और माइनस 1 की गुणा 2, माइनस का 2 आ गया। तो अब x के मान देखो क्या आ गए, एक बार प्लस का ले लो एक बार माइनस का, तो माइनस का 25 जमा 1 बटे माइनस 2, एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस का 25 अब माइनस का ले लो बटे माइनस 2, माइनस 25 जमा 1 तो माइनस का 24 बटे माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 1 12 आ गया, तो x का मान आ गया 12। यहां देखो माइनस 25 और माइनस 1, माइनस का 26 बटे माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 13। तो आपका x का मान 12 आया और एक बार आया 13। तो अब देखो x क्या था, x के 2 मान आ गए आपके, यहां लिख रहा हूं मैं, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको। x का मान जब 12 है तो गणित में प्राप्तांक कितने हो गए, 12। यदि x में उसने 12 अंक प्राप्त किए हैं, गणित में 12 अंक प्राप्त किए हैं, तो अंग्रेजी में कितने हैं इसमें से निकालो, y का मान कैसे आएगा, 30 में से x, तो 30 माइनस
एक्स, एक्स का मान था 12, 30 में से 12 गया 18। यदि उसके गणित में 12 अंक आते हैं तो अंग्रेजी में कितने हैं 18। दूसरी परिस्थिति क्या है, एक्स का मान तो 13 भी आया था, यदि एक्स का मान आता है 13 तो गणित में अंक है 13, अंग्रेजी में कितने आएंगे 30 में से 13 घटाओ, 30 में से 13 गया 17, तो 17 अंक। दो परिस्थितियां आपकी बनी, तो दो प्रकार के उत्तर आए। तो आप यहां नीचे लिख देना, गणित में प्राप्त अंक बराबर 12 और अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 18, इतना लिखे। फिर या मतलब दूसरी ऑप्शन क्या है, दोबारा फिर आप उत्तर लिखोगे, गणित में प्राप्त अंक बराबर 13 और अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 17। तो इस प्रकार से आपके दो उत्तर आते हैं।